नमस्कार, एक और क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5. If 17 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 11:14. ठीक है। अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंस मेथड में क्या करना होता है कि देखो 17 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो इनका गैप जो है वो सेम करना होता है। 4 और 5 के बीच 1 का गैप है, लेकिन नीचे 3 का गैप है, तो ऊपर भी सेम गैप बनाने के लिए दोनों ऊपर गैप फिलहाल 1 का है तो गैप 3 का कर दो। ठीक है। तो मतलब इंडिविजुअल नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15। नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी। ठीक है। अब देख लो कि 12 और 11 में और 15 और 14 ये आपके रेशियोज आ गए नए। अब बोले इफ 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 11:14। मतलब इसमें से यहां तक पहुंचने के लिए 17 सब्ट्रैक्ट किया होगा। ठीक है। और रेशियो के टर्म्स में देखें तो एक सब्ट्रैक्ट हुआ है। दैट मीन्स एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 17 के इक्वल है। एक्चुअल सब्ट्रैक्ट किया 17, रेशियो के टर्म्स में अंतर 1 का है। दैट मीन्स एक यूनिट 17। तो जैसे ही एक यूनिट 17 के इक्वल आ गया तो ये निकाल लो 17 इंटू 12 पहला नंबर, और दूसरा नंबर 17 इंटू 15। ठीक है। क्या पूछा है लास्ट में? इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं फिर 20 ऐड करेंगे तो रेशियो क्या होगा। ठीक है। 17 इंटू 12 कितना होगा? 170 और 34, तो 204 पहला नंबर आ गया। और 17 इंटू 15 क्या होगा? 170 और कितना 85, तो 170 और 85 30 और 55 255। ये तो ओरिजिनल नंबर्स आ गए। अब 20 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रेशियो क्या आएगा? तो 20 ऐड कर दो इसमें, तो 224 इज टू 275, सी ऑप्शन। ठीक है। तो ज्यादा कुछ हमने किया नहीं। पहले तो इनके गैप को सेम किया। 1 का गैप था, 3 का गैप, तो ऊपर वाले में भी 3 का गैप बना लिया। उसके बाद देखा कि ये स्टेटमेंट को देखा 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से 17 घटाया गया था। ठीक है। तो एक्चुअली 17 घटाया गया था, रेशियो के टर्म्स में क्या घटाया गया था? एक यूनिट के वैल्यू 17। जैसे ये मिल गया तब तो आसान हो जाता है, 12 यूनिट के वैल्यू निकाल लो, 15 यूनिट के वैल्यू वही ओरिजिनल नंबर्स, और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा बोला था कि 20 ऐड कर रहे दोनों ओरिजिनल नंबर्स में, तब रेशियो बताओ। तो तब रेशियो हमने बता दिया 224 275। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इसलिए हमने इसी से कर लिया। अदरवाइज अगर डिफरेंट नंबर्स होते या इस केस में भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यूज कर ही सकते थे कि पहले रेशियो था 4:5, बाद में हो गया 11:14। ठीक है। दोनों में अगर सेम नंबर घटाते और ऐड करते हैं तो डायरेक्टली उसको लिख देते हैं। ठीक है। अब इसका तरीका क्या है? ऊपर में बड़े में से ऊपर का पहले प्रोडक्ट ले लो, तो 56 55 बड़े में से छोटा, प्रोडक्ट से दो नंबर आया 56 और 55, बड़े में से छोटा घटाया एक आया। पहले बार में जो जो आता है उतना यूनिट, तो एक यूनिट बराबर। दूसरे में सेम काम करते हैं, 17 इंटू 11 17 इंटू 14, तो 17 इंटू 3 बेसिकली। ठीक है। यहां तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन इसमें भी ध्यान देना होता है कि दो प्रोडक्ट आएगा 17 इंटू 11 और 17 इंटू 14। अगर इसमें प्लस माइनस रहता तो हम बड़े नंबर में से छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर करते। जैसे
एक प्रोडक्ट आता 2, एक आता -3, तो बड़ा कौन है 2, छोटा -3, तो ऐसे होता 2 माइनस -3। तो ये जो 5 आता इसको हम राइट हैंड साइड यहां लिखते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका डिफरेंस ले ले बेसिकली, तो बड़ा नंबर ये है दिस माइनस दिस, तो 17 × 3 आएगा विच इज 51। एक यूनिट की वैल्यू जैसे 51 आ गई तो पहला नंबर 51 × 4 204, 51 × 5 255। अब दोनों में 20 जोड़ दो तो 224 और 275 वही। ठीक है, तो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और ये है डिफरेंस मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। डिफरेंस मेथड का यूज कब करना पता है, जब सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में से। अगर यहाँ डिफरेंट नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले होते हैं तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।